अंतिमा जी ये बताइए, अच्छा इसके पहले कभी इंटरव्यू दिया आपने? नहीं, कभी नहीं दिया है, पहली बार इंटरव्यू हमारा। सब्सक्राइबर कितने हो गए? सब्सक्राइबर हो गए हैं 62,000। आज हमारे डॉक्टरवा दवाई दई के। अच्छा, किसे अपना उस्ताद मानती हैं आप? मैं अपने देवर को मानती हूँ। क्या बात, आपके देवर? हाँ। उठ के बत्ती देहली बार जब भैल उजियार, उठ के बत्ती दे बैठा हमारी नगरिया, बैठा हमारी नगर। दोस्तों प्रणाम, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर हार्दिक स्वागत। बंधन एक ख्वाब, एक सपना हर यूट्यूबर महिलाओं का है कि हम वायरल हो जाएं और मेरे सब्सक्राइबर हो जाएं, अधिक से अधिक सब्सक्राइबर हो जाएं। ऐसे में यूट्यूब पर काम करने वाली या अवधि गाने वाली बहनें लगातार कंटिन्यू मेहनत कर रही हैं और मेहनत कर रही, कुछ तो अभी इसलिए मेहनत करती हैं कि मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन हो जाए, मेरे सब्सक्राइबर 1000 हो जाए। कुछ बहनें इसलिए अब मार्केट में मेहनत कर रही हैं कि मेरे सब्सक्राइबर अधिक से अधिक हो जाएं, क्योंकि वैल्यू जो देख रहे हैं सोशल मीडिया पर बढ़ रही है लोगों की, वो उसके सब्सक्राइबर के आधार पर ही बढ़ती जा रही है। ऐसे में मेरे बीच आज फ्रेम में दिखने वाला ये चेहरा जो एक बड़े सब्सक्राइबर की मालकिन हैं आप, लेकिन शायद पहली बार इंटरव्यू दे रही हैं, अंतिमा जी हैं। आइए सीधे अंतिमा जी से बातचीत करते हैं और जोड़ते हैं आप लोगों से अंतिमा जी के विचारों को कि कैसे हम इन तक पहुँचे, कैसे हमारी इनकी पहचान हुई और कैसे ये कवि संतोष चैनल के लिए आई हैं। तो आज हम आजमगढ़ में हैं, पवई ब्लॉक लगता है, पवई से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर लघुपुर गाँव है और यहीं से हम सीधे आपकी वीडियो को प्रसारित करते हैं आप सभी बहनों के लिए। जी स्वागत है आपका। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ ठीक ही होंगे। और मैं हूँ अंतिमा प्रजापति, लेकिन ये वीडियो जाएगा संतोष भैया चैनल पे। हाँ। अंतिमा जी ये बताइए, अच्छा इसके पहले कभी इंटरव्यू दिया आपने? नहीं, कभी नहीं दिया है, पहली बार इंटरव्यू हमारा। पहला इंटरव्यू जी। सब्सक्राइबर कितने हो गए? सब्सक्राइबर हो गए हैं 62,000। 62,000। जी। चैनल मोनेटाइज हो गया? जी, चैनल मोनेटाइज हो गया। चैनल मोनेटाइज हो गया, डॉलर भी कंप्लीट हुआ है अभी। हाँ, और गूगल एक्सेस पिन भी आ गया है। अच्छा, मतलब डॉलर कंप्लीट हो गया है, गूगल एक्सेस पिन आ गया है, चैनल मोनेटाइज हो गया, 62,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। क्या गाती रही जो 62,000 हो गए, उस पर क्या डाला आपने? गीत गाती थी, रील्स बनाकर डालती थी। अच्छा, रील बनाती थी, गीत जी, गाती थी? गीत गाते थे, मतलब जब टाइम नहीं मिलता था तो रील्स बनाते थे। जी। और चैनल ऐसे भागना शुरू हो गया? हाँ, हमारा शॉर्ट वीडियो तो इतना है, लाखों में चल रहा है। शॉर्ट वीडियो? हाँ, शॉर्ट वीडियो बहुत लाखों में गया है, तो कम से कम 50 वीडियो से ऊपर गया है। लाखों के ऊपर गया है। 50 वीडियो। अच्छा, ये जो बड़ा वाला वीडियो बनाती इसमें भी कितना आया होगा? इसमें ज़्यादा व्यूज नहीं गया है, एक मतलब वही कजरी गीत है उसके ऊपर बहुत गया है, और नहीं तो वैसे 700-800 ऐसे व्यूज आता है। अभी जो कजरी गीत गया है उसमें ज़्यादा वो वायरल हुआ है, उस गीत को 2 लाइन सुनाओगी? जी। जी। हमर तो पल बिलाई दही खाई गईल, खाई के अघाई गईल ना। हमर तो पल बिलाई दही खाई गईल, खाई के अघाई गईल ना। जब हम कैली बिल बिल हमर खटक गईल दिल, जब हम कैली बिल बिल हमर खटक गईल दिल, हमर खटक गईल दिल, हमर खटक गईल दिल। तब उखटिया के नीचे लुकाई गईल, खाई के अघाई गईल ना। तब उखटिया के नीचे लुकाई गईल, खाई के अघाई गईल ना। उठ के बत्ती देहली बार जब भैल उजियार, उठ के बत्ती देहली बार जब भैल उजियार, जब भैल उजियार, जब भैल उजियार। तब उखटिया के नीचे से फरार भैल, खाई के अघाई गईल ना। तब उखटिया के नीचे से फरार भैल, खाई के अघाई गईल ना। मैं चाहता हूँ ना दर्शकों के बीच में छोटा छोटा कट, जल्दी जल्दी कुछ ज़्यादा गीत चले जाएं। जी, जी। और अभी कजरी का सीजन है भी नहीं, लेकिन मैं तो इसलिए कजरी लोगों तक भेज रहा हूँ कि ये कजरी कब कौन सा गीत वायरल हो जाए बहनों या भाइयों,
कब कौन सा रोल आपका वायरल हो जाए, कब कौन सी रील आपकी ट्रेंडिंग में आ जाए, कोई भरोसा नहीं होता। ये सोशल मीडिया है। काम कंटिन्यूटी होनी चाहिए, काम को मत तोड़ो, समय को मत तोड़ो। लगातार अगर यूट्यूब पर आप काम कर रहे हो तो मेहनत करो। किस दिन वायरल हो जाओगे, किस दिन किस्मत का ताला खुलेगा, कोई भरोसा नहीं है। अंतिमा भी देखिए 62,000 सब्सक्राइबर हो गए आज। तो देखते देखते ऐसे बड़ी हो गई और अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बातचीत करके। कितना पढ़ी अंतिमा? बीए। अच्छा, बीए तक। पति होती और परिवार के लोग कभी ये बाउंडेशन नहीं लगाते कि यूट्यूब पे काम ना करो? नहीं, घर के लोग सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। पड़ोसी लोग? पड़ोसी लोग किसका चाहेंगे भला हो। अच्छा, पड़ोसी भला नहीं चाहते, घर वाले सपोर्ट करते हैं? नहीं, मैं तो चोरी चोरी 6 महीने बाथरूम में बैठकर वीडियो बनाई हूँ, चोरी चोरी। हाँ, चोरी चोरी गीत ऐसे, मतलब जब सब लोग 12 बजे सो जाते हैं तो मैं जाकर बाथरूम में ईंट लगाकर उसी में अपना वीडियो बनाती थी। रात में? नहीं, दिन में। अच्छा। दिन में, हाँ हाँ, दोपहरिया में ऐसे वीडियो बनाती थी। तो हमारे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि बताओ उसमें कोई जाता है बैठने, तुम वीडियो बनाती हो। हम बोले क्या करें, मजबूरी है। अभी इधर बनाएंगे तो लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। कभी कभी तो मैं रो रो कर वीडियो नहीं बनाती थी, बहुत टेंशन होता था जब लोग कह देते थे कुछ तो। अभी कैसा लग रहा है जब YouTube का पेमेंट, आपका पहला पेमेंट बन चुका है, आने वाला है, या आप धीरे धीरे, भाई जाहिर सी बात, अब तो कमाई होगी, अब तो पेमेंट आएगा, तो कैसा लग रहा है मन? अच्छा लग रहा है। मैं तो अब खुलकर वीडियो बनाती हूँ। अब कोई क्या कहे क्या नहीं कहे उसका मुझे कोई ध्यान नहीं रहता है। मैं अपने काम पे फोकस देती हूँ बस। जी। इस समय ट्रेंडिंग में कोई गाना, जैसे जो घटनाएं घट रही हैं, देखिए एक सासू जो अपने दामाद के साथ फरार हो गई है, ऐसे अभी तमाम घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक अभी बहू आई थी, उसने मुँह दिखाई के पैसे से अपने दूल्हे को का काम ही तमाम कर दिया। तो इन सारे मुद्दों पर क्या गीत गाती हैं आप? नहीं। अच्छा, ऐसे मुद्दों पर नहीं गाती? नहीं। कैसे गीत गाती हैं? और कोई एक गीत मैं चाहूँगा, 2 लाइन ऐसे, मतलब शादी विवाह का गीत रहता है। कोई 1-2 लाइन और सुनाइए। एक डॉक्टर के ऊपर गीत सुना दूं? बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर के ऊपर? कौन, जानवर वाला डॉक्टर, जो गाय वाला भैंस वाला? की कोई भी डॉक्टर हो। डॉक्टर तो पैसा, चाहे जो डॉक्टर हो, पैसा तो लेते ही लेते हैं। आप घर भैंस वाले डॉक्टर आए तो समझे कि ऐसा तो नहीं कि सारा डॉक्टर? नहीं नहीं नहीं। चलिए ठीक है, डॉक्टर वाला गीत सुनते हैं जी दोस्तों। माँ जमारे डॉक्टरवा दवाई दई के, माँ जमारे डॉक्टरवा दवाई दई के, दवाई दई के हो, दवाई दई के हो, दवाई दई के, माँ जमारे डॉक्टरवा दवाई दई के। सोने की थाली में जेवना बनाए, सोने की थाली में जेवना बनाए, जेवना न जेवै तराई कई के, माँ जमारे डॉक्टरवा दवाई दई के। डॉक्टरों को फिर निशाना बना देती हैं आप लोग, हैं? ऐसे ये कौन सा गीत कहा जाएगा? ये नाचने वाला गीत, नाच गीत है, चुटकुला गीत है? चुटकुला गीत है, नाच गीत है। तो मतलब ये नाच वाला चुटकुला गीत है? हाँ। यानी इसको हम गाते हैं और नाचते हैं? हाँ। अच्छा ये बताओ अंतिमा, गा के नाच लेती हो? गाना गा के नाचती हो? नहीं नाचते हैं, वो नाचने नहीं आता है। यही कहेंगे नाचना है, यहाँ नाचने के लिए थोड़ी कहेंगे। हाँ, गीत गा कर नाच लेते हैं। गीत गा के नाचती हो? हाँ, नाच लेते। अच्छा, डीजे पे नाचने में अच्छा लगता है कि ये वाला गीत गा के? नहीं, गीत गा कर नाचने में अच्छा लगता है। डीजे वाला अच्छा नहीं लगता है? नहीं, ये वाला गीत गा के नाचने में अच्छा लगता है। क्या भोजपुरी भी गाती हो? ऐसा कुछ कभी ट्राई किया कि भोजपुरी गाएं? जब भी गाते हो तो यही वाला गाना है? हाँ, यही गाना है। यही वाला गाना भी है जी। और कोई गीत ऐसी जो रचना आपकी हो, अपनी रचना हो, या ऐसा कोई पारंपरिक गीत हो माता बहन की, जो आप बहुत मन से गाती हो या बचपन से गाती रही हो, ऐसा कुछ याद है? बचपन का गीत तो नहीं याद है। एक गीत है, अभी मैं आप वहाँ पे सुनाई हूँ, वो गीत हमें बचपन से ही याद है। बैठा हमारी नगरिया, बैठा हमारी नगरिया, सुंदर साच गली रे गली, बैठा हमारी नगरिया, बैठा हमारी नगरिया, सुंदर साच गली रे गली, बैठा में जयाव कुर्सी, बैठा में जयाव कुर्सी, चटाई की चाल गई रे गई, बैठा में जयाव कुर्सी, बैठा में जयाव कुर्सी, चटाई
की चाल गई रे गई, बैठा हमारी नगरिया, बैठा हमारी नगरिया, सुंदर साच गली रे गली। अभी अच्छा, जब भी पढ़ती थी विद्यालय में 1 2 3 4 5 10 12, तो क्या कभी याद है कि बचपन में जब पढ़ने जाती थी तो स्कूल में कोई गीत गाई थी, ऐसा कुछ कभी? स्कूल में गीत गाए थे, जब 15 अगस्त था तो गीत गाए थे। कौन सा गीत था? ये दोस्तों मुझे अच्छा लगता है, जब पढ़ाई के पीरियड वाले जो गीत होते हैं वो जब हम सुनते हैं तो मुझे मन को छूता है, अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूँ ना कि थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके ले चलते हैं अंतिमा को वहाँ पढ़ते समय जो गीत गाती रही। चलो 2 लाइन कुछ। नजर न केकरो लग जाए, नजर न केकरो लग जाए, वही झंडा तिरंगा पे, नजर न केकरो लग जाए, नजर न केकरो लग जाए, वही झंडा तिरंगा पे, एगो प्रिंसिपल 2 4 गो टीचर लहरादा झंडा को, एगो प्रिंसिपल 2 4 गो टीचर लहरादा झंडा को, नजर न के करो लग जाए, नजर न के करो लग जाए, वही झंडा तिरंगा पे, एगो लड्डू 2 4 गो बर्फी बंटवादा लड़कन में। क्या बात है, भी चुटकुले गीत था गाने का मतलब? ये हम बचपन से गाए थे, प्राइमरी में जब पढ़ते थे तब से गाए थे, और फिर हाई स्कूल में गाए थे। हाँ, हमको बहुत अच्छा लगता। कितनी डेट ऑफ बर्थ आपकी है? 95। अच्छा, 95 की जी। डेट ऑफ बर्थ। क्या बात है दोस्तों, ये गीत उस समय बड़ा वायरल था, नजर न केकरो लग जाए। तो उसी गीत पर जो है, ये भोजपुरी गीत था, तो बच्चे जो है उस समय तिरंगा वाला गीत भी बना लिया करते थे मेरी समझ से। अंतिमा जी, आगे क्या विजन आपका, यूट्यूब पे लेकर के क्या सोच रही हैं, आगे भविष्य में क्या करना चाहती हैं? बस हम सोचते हैं यही कि मतलब कुछ नाम कमाने के लिए, जैसे जितना सब लोग हंसे हैं हम पर, हम सोच रहे हैं कि बस ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए और हम आगे जाएं, कुछ काम करके दिखाएं, तो लोग, हम कुछ जवाब किसी को नहीं देंगे, बस अपने काम से जवाब देंगे। काम से ही जवाब देना है। हाँ। जाते जाते मैं चाहूँगा दर्शकों को एक लाइन कुछ और सुना दीजिए, इसके बाद हम लोग इस वीडियो को यहीं बंद कर देते हैं। दोस्तों, आप लोग को एक गारी गीत सुनाती हूँ। गारी गीत कैसा लगेगा आप लोग कमेंट करके बताना। जी बिल्कुल, चलते हैं एक गारी गीत की तरफ। जी। हाँ। चंदा छिप जा, चंदा छिप जा, काली बदरिया में, चंदा छिप जा, चंदा छिप जा, काली बदरिया में, चंदा छिप जा, दुल्हे के जाने दीजिए, नहीं गाऊंगी। ये आजमगढ़ वाली गाली बड़ी उल्टी सीधी होती है ना जी। आजमगढ़ वाली गाली। और कभी कभी मुझे याद आता है, मैं एक बार गोरखपुर की एक महिला का इंटरव्यू ले रहा था, और मैंने उसने कहा कि अब क्या गाएं, गाली गा दें क्या सर? इसमें इंटरव्यू में पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। किरण नाम था उनका। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, गाली सुना दीजिए, और वो गाली तो गा दिया उस महिला ने। तो बिल्कुल सामान्य, जैसे मुझे लगा कि जैसे अपने यहाँ गाली गाती हैं महिलाएं वैसे गाएंगी, लेकिन वो गाली गाने में सच में गरियाने लग गई और उल्टा जैसा गंदी गंदी गाली देने लग गई। लेकिन अब रिकॉर्डिंग हो गई थी, उसने कहा भी कि इसको पूरा डालिएगा आपके यहाँ लोग नहीं सुनेंगे लेकिन मेरे यहाँ सुनेंगे। तो मैं जानता हूँ कि आजमगढ़ और गोरखपुर बड़ा खतरनाक जनपद है। शादी वादी में ये लोग गाली जो गाती है ना, सीधा एकदम समझिए कपड़ा उतर जाता है दूल्हा पक्ष का दूल्हा पक्ष के परिवार को नंगा करके लोग गाली गाती है ना, ऐसा है। इस सब की गाली में ये क्वालिटी है। बहरहाल, मेरे साथ आप सुन रहे हैं अंतिमा जी को। अंतिमा प्रजापति जी हैं, आप मवई क्षेत्र से हैं। 62,000 सब्सक्राइबर के साथ आप भी यूट्यूब पर डटी हुई हैं, लगातार कंटिन्यू मेहनत कर रही हैं, और नवोदित बहनों के लिए आप एक मिसाल बनने जा रही हैं। आने वाले कल में एक बड़ा विजन है, यूट्यूब पर अगर सफल होती है तो मेरी समझ से आप और लोगों का मदद करेंगे ना, जो यूट्यूबर बने हैं? जी, क्यों नहीं करेंगे। हाँ, चलें, आगे चलें तो सबके साथ चलें। जी। अच्छा, किसे अपना उस्ताद मानती हैं आप यूट्यूब के क्षेत्र में? मैं अपने देवर को मानती हूँ। क्या बात है, आपके देवर? हाँ। देवर पे कोई गाना है? नहीं, देवर पे गाना नहीं है। लेकिन पूरा साथ, पूरा क्रेडिट उन्हीं पे जाता है हमारा। पूरा हेल्प किया बेचारे। जी। क्या बात है, आपके देवर जी ने आपकी बड़ी मदद करी है, जाहिर सी बात है। जो विकलांग हैं वही हैं। अच्छा। जी। पूरा वही किए हैं। हमको पहले पता नहीं था, वीडियो बना देते थे लेकिन सब कुछ वही करते थे। धीरे धीरे हमको पूरा सिखा दिए हैं। और एक बार मैं अंतिमा प्रजापति
आजमगढ़िया पे सर्च कीजिएगा तो उस पर 22,000 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मैं ब्लॉक कर दी थी। सबके कहने पे मतलब उल्टा सीधा लोग बातें करते थे। मोनेटाइज हो गया था, वो नहीं हुआ? नहीं हुआ था। उस पे ध्यान ही नहीं दी कि मोनेटाइज हुआ है कि नहीं हुआ है, बस लोग मतलब उल्टा सीधा बात कहने लगे तो हम एकदम ब्लॉक कर दिए। तो ये फिर मुझे बोलने लगे कि इतना मेहनत करके बेकार कर दी हो, बताओ। तो फिर से चैनल बनाए, फिर से हम तब से मेहनत कर रहे हैं। क्या बात है, एक चैनल यानी क्रेडिट आपका। उन्हीं पे जाता है। क्या बात है, आप भैया हैं एक जो है, और पोलियो से ग्रसित हैं, चलने में बहुत समस्या होती है, अनबेड रहा करते हैं, वॉकर के सहारे जो है थोड़ी बहुत चल लेते हैं, आपके देवर हैं। और मैंने देखा है कि एक निश्चित तौर पर बड़े सहयोगी के रूप में, अंतिमा के बड़े सहयोगी के रूप में आप बैठे हैं घर में, लगातार मोबाइल लेकर के कुछ ना कुछ किए करते रहते हैं। बहुत अच्छा लगा। मोबाइल देखते रहते हैं। अंतिमा से मिलकर के और परिवार के लोगों से मिलकर के बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अंतिमा जी को अगर देखना हो, सुनना हो, तो इनका चैनल है, चैनल का नाम अंतिमा इंद्रेश। अंतिमा इंद्रेश के नाम से आपका चैनल है, यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, इनको सुन सकते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंतिमा जी। और आप लोगों से लेना चाहते हैं विदा। मिलते हैं जल्दी से अगली वीडियो में। मैं आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।